अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, बहुत ही आध्यात्मिक विषय पर, बहुत ही धर्म और शास्त्रों से जुड़े हुए विषय पर बात कर रहा हूं। बहुत ही गंभीरता से सुनने का विषय है दोस्तों। विषय ये है कि जिन भावों की मैं आगे चर्चा करने जा रहा हूं, जिन 6 भावों की मैं चर्चा करने जा रहा हूं, उन 6 भावों में से किसी भी भाव में आपकी जन्म कुंडली में अगर देव गुरु बृहस्पति हो तो ये मान के चलिए कि आप बहुत ही महान व्यक्तित्व हैं। पूर्व जन्म में आप बहुत ही ऊंचे, बहुत ही बड़े सत्कर्म करके आए हैं। आपने पूर्व जन्म बहुत ही अच्छे किस्म से गुजारा है अगर आपकी कुंडली में 6 ग्रहों में गुरु है तो। अब आपको ज़्यादा सावधानी रखनी है क्योंकि आप एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक लेवल पार करके पूर्व जन्म से इस जन्म में आ चुके हैं। अब अगर इस जन्म में थोड़ी और सावधानी रखेंगे तो आप बिल्कुल ही ईश्वर के नज़दीक चले जाएंगे, ईश्वर के गोद में जाके बैठ जाएंगे, ईश्वर के समकक्ष पास में जाके बैठने की आपको पात्रता हासिल हो जाएगी। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। अगर आपकी जन्म कुंडली में इन 6 ग्रहों में गुरु बृहस्पति विराजमान हो तो 2 श्रेणी है इसकी, 3 और 3 अलग। पहले मैं बताता हूँ आपको कि अगर लगन में यानी पहले घर में, 5वें घर में और 9वें घर में त्रिकोण जो बनता है 1, 5 और 9, इनमें अगर आपके गुरु विराजमान है, इनमें से किसी घर में 1, 5, 9 में से किसी में गुरु विराजमान है तो आप इस पात्रता रखते हैं क्योंकि पूर्व जन्म में आप बहुत ही श्रेष्ठ कर्म करके आए हैं। अब आपको क्या करना है, इस जन्म में उन श्रेष्ठ कर्मों को बनाए हुए रखते हुए इस जन्म में और अच्छे श्रेष्ठ कर्म करने हैं। अच्छे तरह से आपको जीवन जीना है और लोगों को मार्गदर्शन भी देना है। आप एक गुरु की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं तो आपको गुरु के समान ही अपने आप का जो है जीवन गुजारना है। और आप अगर आपके फॉलोअर कोई है तो उनको भी इसी रास्ते पे लाना है, बताना है, क्योंकि लगन जो है वो आपका व्यक्तित्व है। 5वां घर जो है वो आपका पूर्व जन्म के संचित कर्म है और 9वां जन्म है जो इस जन्म का भाग्य जो आगे जा कर के आपको मिलेगा। तो 1, 5 और 9 में अगर गुरु है तो आप बहुत बड़े स्तर से आए हैं और आपको आगे बढ़ना है ईश्वर की तरफ, आध्यात्मिकता की तरफ, धर्म की तरफ, शास्त्रों की तरफ। तो आपको धर्म, शास्त्र, ईश्वरीय चीज़ों को, मंदिर, देवता, ब्राह्मण और इस प्रकार के जो आध्यात्मिक और अच्छे किस्म की चीज़ें हैं, चाहे साधु संत हो या कोई बहुत ही विद्वान व्यक्ति हो जो धर्म से जुड़े हुए बात करते हैं, वेदों की, शास्त्रों की, पुराणों की, इनकी कभी भूल के भी आपको निंदा नहीं करनी है। थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाने से या अज्ञानता वाले ज्ञान की वजह से आप इनकी अगर आपने निंदा कर दी तो आप उस पद से नीचे गिर जाएंगे जो पद आप पूर्व जन्म में प्राप्त करके आए हैं। तो आपको बहुत सावधान रहना है क्योंकि आप एक लेवल पार करके आ चुके हैं, आपको दूसरे लेवल पे जाना है। तो 1, 5 और 9 में अगर गुरु है तो आपको पुरानी चीज़ों को, पुराने आपके कर्मों को बचा के रखना है और नए कर्म, आपको शुभ कर्म करने हैं जिससे आप और भी अच्छी स्थिति में जा सकें। इसके दूसरे नंबर पे आता है 1, 5, 9 की चर्चा हमने कर ली। इसके दूसरे नंबर पे आता है 4, 7 और 10। चौथा घर सुख भाव, 7वां घर विवाह का घर, 10वां घर जो है कर्म का भाव। अब अगर चौथे घर में गुरु है तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको घर के बुज़ुर्गों की, पितरों की और घर के अंदर बैठी हुई कुल देवी की बहुत पूजा करनी है। और भूल के भी आपको कुल देवी की, पितरों की या बुज़ुर्ग लोगों की, विशेषकर दादा दादी की, इनकी निंदा नहीं करनी है, आलोचना नहीं करनी है। ये ध्यान रखना है। चौथे घर में अगर गुरु है तो आपको ये ध्यान रखना है कि कुल देवी, पितर और बुज़ुर्ग माता, दादा दादी की सेवा करनी, उनकी कतई आलोचना नहीं करनी है। विशेष करके अंडरलाइन करके बता रहा हूँ।
अब 7वें घर में अगर गुरु है तो आपको एक ही चीज़ मात्र ध्यान रखनी है कि विवाहेतर संबंध, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर स्त्री गमन आपको नहीं करना है। अगर यह ऐसा कुछ करते हैं तो आप पूरी सभी चीज़ों का जो है आपका कमाई ख़त्म हो जाएगी और आप नीचे गिर जाएंगे। 10वें घर में अगर आपका गुरु है तो आपको किसी पद और प्रतिष्ठावान आप व्यक्ति हैं तो आपको कभी अधीनस्थों को अहंकारवश, घमंड के कारण या आपके ज्ञान के कारण या आपके पद प्रतिष्ठा के कारण किसी का अपमान नहीं करना है, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है, किसी के साथ बुरा नहीं करना है, किसी को धिक्कारना नहीं है, किसी को तिरस्कारना नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे लोगों को कष्ट हो और दुख पहुँचे। तो 1, 5, 9 वालों को तो आपको अगले लेवल में जाना है, और 4, 7 और 10वें में अगर गुरु है तो आपको इन चीज़ों से बचना है, तो आप और अच्छे जो आगे बढ़ जाएंगे। और अगर आप ये नहीं करते हैं, इन 6 घरों में गुरु है, इसका मतलब आप बहुत श्रेष्ठ कर्म करके इस पृथ्वी पर आए हैं, और इस जन्म में अगर आप देवताओं की, संतों की, धर्मशास्त्रों की, मंदिरों की, देव वेदों की, पुराणों की, वरिष्ठ लोगों की, आध्यात्मिक ज्ञान की अगर बुराई करते हैं और अहंकारवश लोगों को धिक्कारते हैं, विवाहेतर संबंध रखते हैं, दादा दादी, कुल देवी पितरों की जो है निंदा करते हैं, तो आप अपने इसी जन्म में आपके देखते हुए ही आपकी खुद के बेटे पोते, आने वाली पीढ़ी, आप खुद बर्बाद होते हुए देखोगे। मैंने ऐसे सैकड़ों उदाहरण मेरे ज्योतिष के जीवन में और मेरे आध्यात्मिक जीवन में, मेरे गुरु तत्व के जीवन में मैंने देखा है। जिन जिन लोगों ने भी जो है अधर्म और अहंकारवश और धर्म की निंदा की है जाने अनजाने, और उनको मैंने खुद ने बर्बाद होते हुए देखा है। उनकी संतान उनके साथ में नष्ट हो गई, उनके बेटे पोते उनके सामने नष्ट हो गए, आर्थिक रूप से, बीमारी के रूप से और अन्य कई प्रकार से नष्ट होते उन्होंने खुद ने देखा है। अब वो अपन को, लेकिन अभी भी कई लोगों को अकल नहीं आई है कि फिर भी वो कहते हैं हम तो धर्म को नहीं मानते, मैं इनको नहीं मानता, मैं ज्योतिष को नहीं मानता, मैं देवताओं को नहीं मानता, मैं कोई पूजा पाठ नहीं करता हूँ, मैं अगरबत्ती भी नहीं करता हूँ, दिया भी नहीं करता हूँ, घमंड के साथ कहते हैं। दूसरों को जाने दीजिए, लेकिन 6 घरों में जो गुरु है, 1, 5, 9, 4, 7, 10, इन घरों में अगर आपके गुरु है तो आपको मैंने बताई उन चीज़ों का ध्यान रखना है, अन्यथा आप बहुत बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि जो अज्ञानी हैं उनके ऊपर उतना दोष नहीं लगता जितना ज्ञानवान लोगों पे दोष लगता है। 1, 5, 9 और 4, 7, 10 में अगर गुरु है तो आप बहुत श्रेष्ठ कर्म करके इस जन्म में आए हैं, और आपको और आगे बढ़ने के लिए आपको एक कदम ऊपर की तरफ उठना है। अगर नहीं उठोगे, अपने आने वाली संतानों को, अपनी पीढ़ियों को बर्बाद होते हुए देखोगे, आर्थिक रूप से, बीमारी के रूप से, कुसंस्कार के रूप में, किसी न किसी रूप का आपको बहुत कष्ट होने वाला है। तो आज का वीडियो, गुरु ग्रह अगर इन 6 घरों में है तो आप बहुत श्रेष्ठ कर्म करके आए हैं। अब आगे आपको अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ना है, अन्यथा आपको दुख और कष्ट होगा। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आप देवताओं के जो है नज़दीक बैठने के, देवता की गोद में बैठने के पात्रता प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों, आज इतना ही। बहुत गहन विषय है, इसको बहुत गंभीरता से सुने। और आपकी कुंडली में अगर 1, 5, 9 में और 4, 7, 10 में गुरु है और आप निंदा करते हैं देवताओं की, धर्म की, तो आप बचें इनसे, और हमारे से आप इसमें दिशा निर्देश ले सकते हैं। और आगे का जीवन और श्रेष्ठ करने के लिए आप अपना जीवन नहीं, आपके बेटे पोतों संतानों को भी दुख और कष्ट और बीमारियों से बचाने के लिए इन चीज़ों का ध्यान करें। दोस्तों, आज अमर लाइफ कंसल्टेंट में, आज अमर एस्ट्रोलॉजी में इतना ही। हमारे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों दोस्तों को इससे जोड़ें, जिससे हम सरल भाषा में आपको वीडियो बना करके पेश कर सकें, जिससे आपका जीवन में उन्नति हो और आपके जो है सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिले। आज इतना ही। धन्यवाद।